बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 8 जून पाकिस्तान में पीर की रात, आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 191। आज की अहम तरीन खबरों में एक तो बलूचिस्तान से अफसोसनाक वाकया है जो आपके सामने रखना है, जिसमें शहादतें हुई हैं ऐन उस वक्त जब हम मसरूफ़ थे, मतलब हमारे मिलिट्री जर्नल्स मसरूफ़ थे गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करने में, और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ करने जा रहे हैं उसका अहवाल भी अब से थोड़ी देर में आपके सामने रखते हैं, उसमें मसरूफ़ थे। दूसरी तरफ यह भी आपको बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की एक ऑडियो लीक हुई है, जिससे पता चलता है कि वो कहते हैं कि अवाम ने भले हमें जिताया है, हम नहीं मानते कि हम जीते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं जीते, हम हार गए हैं, 2 ही सीटें मिली हैं। हालांकि हुकूमत कहती है कि कम से कम 9 सीटें मिली हैं, लेकिन जो लीक्ड ऑडियो है अगर वो दुरुस्त है तो उस ऑडियो के मुताबिक, जो कि पीटीआई मौजूदा लीडरशिप से है, कि हम नहीं जीते, मतलब अवाम जितवा रही है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जीते। जनरल्स जितने बुरे हमें कह रहे हैं हम उससे भी ज़्यादा बुरे हैं, हमें कोई सीट नहीं मिली, मतलब सिर्फ 1 या 2 सीटें मिली हैं। वो ऑडियो भी आपको सुनवाएंगे। और ये अपने ही घर में गोल क्यों किया जा रहा है, ये सब कुछ क्या है, हमें कोई इलाज करवाने की ज़रूरत है एज अ पोलिटिकल पार्टी, या क्या मामला बना क्या है, इस पर तफसीली बात करेंगे। पहले ज़रा ये जो अफसोसनाक 2 वाक़यात, एक तो कश्मीर वाला और उससे पहले बलूचिस्तान के ज़िला केच में ये तुर्बत के करीब ये वाक़या हुआ है, जिसमें बीएलए के दहशतगर्दों ने ये इंटेलिजेंस बेस्ड, वो ये कहते हैं कि ये उनका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उन्होंने गाड़ियों के ऊपर हमला किया। 3 गाड़ियां थीं जिसमें उन्होंने चुन के एक गाड़ी पर हमला किया, जिसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान सवार थे, उनके साथ 3 और साथी थे। ये 4 अफराद जो हैं इनको शहीद कर दिया गया है। अच्छा, ये जो अरसलान साहब थे ये पहले इंजीनियर कोर में थे शायद, और इंजीनियरिंग कोर के अंदर थे और वहाँ से रिटायर्ड हुए हाल ही में, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर बलूचिस्तान में काम कर रहे थे। अब ज़रा गौर कीजिए कि जब हम गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करने में मसरूफ़ हैं और कश्मीर के मामलात को जो कुछ भी हम करने में मसरूफ़ हैं वो आपको आगे चल के बताते हैं, ऐन उस वक्त ये सब कुछ बलूचिस्तान के अंदर किया गया जहाँ पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके 3 और साथियों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया। बीएलए के दहशतगर्द कहते हैं कि यह हमारा बहुत ही कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। तो फिर सवाल पूछना चाहिए कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यहाँ पर क्या कर रही थी। हाल ही में आपको याद है कि कोयटा के अंदर 3 या 4 रेलवे की बोगियों को हमला किया गया था, उनको टारगेट किया गया था, उनको उड़ा दिया गया था, जिसमें दर्जनों जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो शहीद हो गए थे, और वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड काम था, उसके बगैर नहीं हो सकता था। इससे पहले ट्रेन पर बार बार हमले हो रहे थे, और हमले इसलिए हो रहे थे कि बीएलए के दहशतगर्द कहते हैं कि इन ट्रेनों के अंदर पाकिस्तानी फौज के एहलकार जो छुट्टी वापस जाते हैं बलूचिस्तान से वो सवार होते हैं, इसलिए उन ट्रेनों को वो टारगेट करते हैं। ये उनका